जिन्नात हम बिस्तरी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे होता है और कर भी सकते हैं। जब भी कोई मर्द औरत अपने बेडरूम में खलवत इख्तियार करें तो हम बिस्तरी की दुआ पढ़े। जो शख्स मर्द या औरत दुआ नहीं पढ़ते, शैतान भी उनके साथ हम बिस्तरी करता है बल्कि सबकत ले जाता है। ऐसी खवातीन जिसके जिस्म के ऊपर निशान भी बनते हैं नील के, सोते वक्त सीने के ऊपर वजन पड़ता है, ऐसी खवातीन महसूस करती हैं ख्वाब के अंदर के जैसे किसी कोई रिलेशनशिप में। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु ने कि आप जब भी वॉशरूम में जाएं, अगर दुआ न पढ़ी जाए तो वहाँ पे कुछ गैर अखलाकी हरकत जिन्नात करते हैं। क्या जिन्नात हम बिस्तरी कर सकते हैं? कोई खतून है, उसके ऊपर अगर जिन है तो वो उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता है। अगर किसी मर्द के साथ है, कोई चुड़ैल है, कोई मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते, कोई चुड़ैल है, क्या वो हम बिस्तरी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे होता है और कर भी सकते हैं। इस तरह के मसाइल हमारे माशरे में बहुत से हैं और लोगों के साथ होते भी हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो शर्म के मारे किसी के पास जाती भी नहीं, पूछती भी नहीं। तो हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में इसका इलाज भी बता देंगे ताकि ऐसे जो लोग हैं वो घर बैठ के भी अपना इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले ये नंबर पे कि ऐसी जो ख़वातीन जिसके जिस्म के ऊपर निशान भी बनते हैं नील के, और इसी तरह सोते वक्त सीने के ऊपर वज़न पड़ता है और भी मुख्तलिफ अलामात, और बाज़ औक़ात ऐसी ख़वातीन महसूस करती हैं ख्वाब के अंदर के जैसे किसी कोई रिलेशनशिप में, और इसी तरह बाद मर्द भी इस तरह फील करते हैं। तो ये मसाइल होते हैं। और इसी तरह हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु ने कि आप जब भी वॉशरूम में जाएं तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये दुआ पढ़ने का मतलब भी यही है कि अगर दुआ न पढ़ी जाए तो वहाँ पे कुछ गैर अखलाकी हरकत जिन्नात करते हैं, क्योंकि वो जिन्नात की आमाज का है, जिन्नात के रहने की जगह। और इसी तरह इससे बड़ी दलील ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु ने फरमाया कि जब भी कोई मर्द औरत अपने बेडरूम में खलवत इख्तियार करें तो आपने फरमाया कि वो हम बिस्तरी की दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना। हदीस में आता है कि जो शख्स मर्द या औरत दुआ नहीं पढ़ते तो शैतान भी उनके साथ हम बिस्तरी करता है बल्कि सबकत ले जाता है। हदीस में आता है। अब कितने लोगों को ये दुआ याद ही नहीं है। और आपने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़ता है उस मलाब से अगर अल्लाह ने उनको औलाद दी है तो वो औलाद भी शैतान के शर से महफूज होगी। तो बाकायदा इस तरह के मामला तो होते हैं और ख़वातीन या जो जिन लोगों के साथ मसाइल होते हैं वो आके हमें बताते हैं जी का सब ये मसला है और हम इस वजह से बड़े परेशान हैं। और बाज़ ख़वातीन के साथ भी ये मसला होता है और मर्द हज़रात के साथ भी मसला होता है। और ये जिन्नात मुख्तलिफ़ शक्लों में आते हैं। ख्वाब में बंदा सोया है और किसी मर्द, मेरे पास एक शख्स आया कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से, तो कहने लगा कि सब मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि जिन्नात मेरी ख्वाब में आते हैं, कभी बहन की शक्ल में, कभी वालदा की शक्ल में, कभी की महरम रिश्तों की शक्लों में आते हैं। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर रोज़ मुझे नहाना पड़ता है, गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये मसाइल होते हैं और इसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो वॉशरूम में जाने की दुआ में गफलत ना करें। जो शादीशुदा ज़रात हैं वो इस दुआ को याद करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़ना। ये भी मैं आपको भेज दूंगा, आप इस प्रोग्राम में लगा दें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, लोग देख के दुआ याद कर लें। हदीस में आता है इस दुआ का इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पे जब भी कपड़े उतारने हो, पहनने हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़े उतारें। और इसके साथ साथ अगर किसी के साथ कोई मसला है इस तरह का तो वो सूरह अन-नूर की तिलावत करना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, पानी के ऊपर दम करके पिए, जिस्म के ऊपर शावर करे। तो ये जो जिन्नात आके ख्वाबों में या जिस्म के साथ आके हम बिस्तरी करते हैं तो ये इंशाल्लाह जिन्नात उनका जिस्म छोड़ देंगे अल्लाह की रहमत से।